24 अगस्त 79 AD इटली का शहर पोम्पे के करीब एक वॉल्केनो माउंट वर्सुवियस। इस तारीख को लोगों ने उस वॉल्केनो से धुआं निकलते देखा। हैरान हो गए लोग, कभी ऐसे नहीं हुआ था। शहर भी सदियों से आबाद था। शहर के दहाने के ऊपर एक वॉल्केनो भी था, आतिशफशा भी था। धुआं निकलते देखा लोगों ने तो औरतों ने अपने बच्चों को घरों में बंद कर दिया और जानवर पैनिक हो गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। दोपहर तक जो सूरज था उसको ऐश ने ढक लिया था और अगले दिन की सुबह पोम्पे ने नहीं देखी और जो लोग पोम्पे के अंदर सदियों से आबाद थे उन्होंने भी नहीं देखी, क्योंकि अब पोम्पे एक तारीख का हिस्सा बन चुका था। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। ऐसे आपको लगा कि हमने एक पुराने माउंट वर्सुवियस, एक वोल्केनो की कहानी आपको सुना दी। क्यों रेलेवेंट है? ये रेलेवेंट इसलिए है कि आज के दिन तक हर कुछ अरसे के बाद हमें एक माउंट वर्सुवियस फटता हुआ नज़र आता है और हमें लगता है कि ये एंड हो गया सिविलाइजेशन का। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सिविलाइजेशन एक मौके पे ख़त्म नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि तमाम सिविलाइजेशंस को ये समझ नहीं आती, लोगों को, मुल्कों को ये समझ नहीं आती कि वो एक आतिशफशा के दहाने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हर बंदा, हर शख्स ये बिलीव करता है कि दे हैव टाइम, उनके पास वक्त है। इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जगह जगह आपको ये बताएंगे कि वो लोग जो ये समझते हैं कि हमारे पास वक्त है, बैठे वो आतिशफशा के दहाने पे होते हैं, उनके साथ अल्टीमेटली होता क्या है, उनका अंजाम होता क्या है। सेंचुरीज बिफोर पोम्पे से कई सदियों पहले पूरी दुनिया ने ये जो सच्चाई है इसको फेस किया। 1200 BCE के आसपास मेडिटेरेनियन के जो इलाके, बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ पे रहती थी। मैसीनियंस रहते थे, हिटाइट्स रहते थे, सिप्रियट्स रहते थे, इवन एंशंट मिस्र, एंशंट इजिप्ट भी इसी इलाके के आसपास आबाद था। ये सिविलाइजेशन दब रही थी एक इनविजिबल वेट के नीचे। कैद पड़ जाते थे, दिहाइयों कैद रहते थे। जो हार्वेस्ट थे वो फेल हो जाते थे, कीमतें चीज़ों की बढ़ जाती थी। बादशाह रिचुअल्स परफॉर्म करना शुरू कर देते थे, लोगों को ये समझाना शुरू कर देते थे कि सब कुछ नॉर्मल है। साइंस पे गौर नहीं करते थे। ट्रेड रूट स्नैप हो गए। तारीख हमें ये बताती है कि एक कौम थी जिसका नाम था सी पीपल। उन्होंने इस इलाके पे हमला किया, इन सिविलाइजेशंस को ख़त्म कर दिया। वो लोग जो समझते थे कि उनके पास बहुत टाइम है, इतने वो ताकतवर हैं कि हमेशा क़यामत तक वो रहेंगे, सी पीपल ने आके उनको ख़त्म कर दिया। मगर हम ये समझते हैं कि सी पीपल की वजह से ये बड़े बड़े जो लोग थे, बड़ी बड़ी जो ताकतें थी, ये ख़त्म हो गई। हकीकत ये है कि इनका कोलैप्स एक्चुअली ऑलरेडी हो चुका था, सिर्फ उसके ऊपर मोहर इन बाहर से आने वाले लोगों ने लगा दी। कोई भी कौम, कोई भी सिविलाइजेशन जो ताकतवर होती है वो हमेशा खामोशी से ख़त्म होती है। तारीख हमें सिर्फ उसकी ऑबिचुरी एक वक्त के साथ, एक टाइमलाइन के साथ जोड़ के किताबों के अंदर लिख के दे देती है। हज़ारों मील दूर यूरोप से साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक और सिविलाइजेशन थी, मायन सिविलाइजेशन। ऐसे पिरामिड बनाते थे जो आसमान को टच करते थे। आज जब हम उनको और उनकी तारीख पे गौर करते हैं, जब उनके गारों के अंदर जाके देखते हैं, क्लियरली नज़र आता है कि कैद साली का शिकार थी ये सिविलाइजेशन। उसके साथ साथ हमें ये नज़र आता है कि उनके जो बादशाह थे, जो लीडर थे इन कौमों के, वो बड़े बड़े टेम्पल्स बनाना शुरू कर देते थे। जो भी साल कहद पड़ता था वो उससे बड़ी इमारत, उससे बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा करना शुरू कर देते थे। जो लेबर एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उससे बिल्डिंगें बनाना शुरू कर देते थे, ताकि आवाम को लगे कि सब ठीक है। सिविलाइजेशंस इसलिए कोलैप्स नहीं करती कि नेचर शिफ्ट हो जाता है। सिविलाइजेशन इसलिए कोलैप्स करती हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उस सिविलाइजेशन के, जो बादशाह होते हैं उस सिविलाइजेशन के, वो अपने नेचर को शिफ्ट नहीं करते। एक और आपको अपने करीब के इलाके की कहानी सुनाते हैं। तुर्किया, एंशिएंट टर्की की कहानी सुनाते हैं। चाटिल होयुक ये पहला शहर था इंसानियत ने जिसके अंदर अर्बन लिविंग यानी शहर के अंदर रहना शुरू किया। घर ऐसे स्टैक हुए हैं जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है, हनीकॉम्ब। लोग अपने घर के अंदर ही अपने मुर्दों को दफना देते थे। जिंदगी, मौत और रूटीन लेयर के तौर पे एक के ऊपर एक स्टैक की जाती थी। 1000 साल के बाद ये शहर अचानक ख़त्म हो गया। किसी जंग के आसार नहीं नज़र आते, किसी मैसेकर के आसार नहीं नज़र आते, किसी दुश्मन के भी आसार नहीं नज़र आते, सिर्फ डिसअपेरेंस। कुछ ऐसी सिविलाइजेशन होती हैं जो ताकत से नहीं बल्कि थक के ख़त्म हो जाती हैं। जो एंशिएंट रोम है, तारीख की किताबों में अगर किसी सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा लिखा गया है तो वो एंशिएंट रोम के बारे में लिखा गया। सेम स्टोरी रिपीट होती है।
ایک ہالی ووڈ سٹائل کہانی ہے، وہ یہ ہے کہ باربیرینز ایٹ دا گیٹ، آگ لگی، کیوس ہو گیا، 300 سال لگے اس کے ریئل کولیپس کو، کرنسی کی طاقت ختم ہو گئی روم کی، جو بیوروکریسی تھی روم کے اندر جو پورے امور حکومت چلاتی تھی وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ جس طرح کینسر کا ٹیومر ہوتا ہے، کرپشن جو ہے وہ کلچر کا حصہ بن گئی، جو ٹرسٹ تھا اپنی حکومت کے اندر وہ کولیپس ہو گیا لوگوں کا، اور جو لیڈر تھے وہ شارٹ ٹرم پاور کو کنزیوم کرنے کے لیے حکومت کیا کرتے تھے۔ بائی دا ٹائم وزگوت آئے روم کے اندر 410 اے ڈی کے اندر، وہ تاریخ جو سب کو شاید یاد ہے جو تاریخ کو پڑھتے ہیں، وہ امپائر ایکچولی کولیپس ہو چکی تھی۔ تو جو فال آف دا رومن امپائر تھا وہ 410 اے ڈی کے اندر ہم نے جب اس پہ مہر لگائی تو وہ ایکچولی کافی عرصے سے آلریڈی کولیپس ہو چکا تھا، صرف 410 اے ڈی کے اندر ماؤنٹ ورسوویس جو روم کا تھا وہ پھٹا۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تاریخ سے کہ روم نے بھی یہ سائنس کو اگنور کیا۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو سلطنت عثمانیہ تھی، آٹومنز، ان کے اندر بھی یہ جو سائن تھے ڈکے کے وہ لوگ اگنور کرتے رہے، بادشاہ اگنور کرتے رہے۔ مغل امپائر نے بھی ان سائنس کو اگنور کیا۔ ہر امپائر، ہر قوم، ہر انسان بھی بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگا، ہی از دی ایکسیپشن ٹو دا رول انٹل دا پیٹرن ریمائنڈز ہم کہ یو آر ناٹ دی ایکسیپشن۔ ساؤتھ ایشیا کی ذرا بات کر لیں، کیونکہ ایسی زمین جس میں ہم رہتے ہیں یہ ایک نہیں بلکہ 4 دفعہ ٹرانسفارم ہوئی۔ سب سے پہلے انڈس ویلی سویلائزیشن، ہڑپا، موہنجو-دڑو، ڈھولا ویرا، پرفیکٹ گریڈ، پرفیکٹ ڈرینیج، بہترین شہر بنے ہوئے اپنے زمانے کے، شہر جلے ہوئے نہیں ملتے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جس طرح آپ ہوا خارج کر دیتے ہیں اپنے لنگس کے اندر سے، ان شہر کے اندر سے لوگ اس طرح چلے گئے، خاموشی سے یہ شہر ختم ہو گئے، اور یہ ایگزیکٹ وہ کولیپس تھا جو ہم ہر سویلائزیشن کے اندر دیکھتے ہیں، ایک ایونٹ چھوڑ کے صدیوں سے یا بے بی دہائیوں سے شہر کولیپس ہو رہا ہے، اور اچانک ایک دن ہمیں پتہ لگتا ہے کہ شہر بالکل خالی ہو گیا۔ اس کے بعد انشین انڈیا کا زمانہ آ گیا، اس کو ویدک دور کہتے ہیں انڈیا کا۔ مگادھا رائزنگ، مورین امپائر، پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر پھیلی ہوئی، یہاں پر بھی کولیپس ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ ایک طرح کی ریبرتھ ہوتی گئی امپائر کی۔ یعنی انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ٹرانسفارم کرتا رہا، اچانک سے ختم نہیں ہوتا رہا، کیونکہ انڈیا کا جو ماؤنٹ ورسوویس تھا اس کو ابھی تھوڑا سا پھٹنے میں ٹائم تھا۔ یہ جو انڈیا کا آتش فشاں تھا وہ کئی صدیوں بعد پھٹنا تھا، یہ ڈورمنٹ رہا کافی عرصے۔ یہ جو اینشنٹ انڈیا کا ویدک دور تھا اس سے کئی صدیوں بعد دلی سلطنت، اس کے بعد مغل امپائر، ساؤتھ ایشیا کے اندر جو گرینڈ کورٹس ہیں، بڑی بڑی دولت کے مینار ہم سنتے ہیں، پوئٹری، ایڈمنسٹریشن، آرکیٹیکچر، کلچرل بیک بون، کریکس اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ سکسیشن کے اوپر بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ریجنل اپرائزنگز ہو رہی ہیں جگہ جگہ، ہمیں نظر آتا ہے کہ مراٹھاز جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو بادشاہ تھے، مغل بادشاہ عمارتیں بنایا کرتے تھے، جنگیں لڑا کرتے تھے، ٹریجری خالی ہو جاتی تھی۔ وہ اس غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے تھے جب یورپ جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، یورپ کے اندر ٹرانسفارمیشن ہو رہی تھی۔ ایک مومنٹ نہیں لگا ہندوستان سے ہندوستانیوں کی حکومت ختم ہونے میں۔ یہ صرف تب ہوتا ہے جب آپ کا جو سینٹر ہوتا ہے حکومت کا، پاور کا، وہ تمام سٹرنگز کو صحیح طرح سے پکڑ نہیں سکتا۔ اور پھر ہمیں وہ تاریخ یاد ہے، ہر انسان جو ساؤتھ ایشیا میں رہتا ہے اس کو ایک تاریخ یاد ہے، ایک سال یاد ہے، 1857، 1857، لال قلعے کے اندر دلی کے بہادر شاہ ظفر، بوڑھا، ڈیفیٹڈ، بٹریڈ، سائن دا لاسٹ ڈاکیومنٹ آف اے ڈائنگ امپائر۔ رائل سیل جو ہے اس کے ہاتھ سے لے لی جاتی ہے، بیٹوں کو اس کو ایکسیکیوٹ کر دیتے ہیں، فیملی کو ایگزائل کر دیتے ہیں، دلی کو خالی کر دیتے ہیں۔ انڈو پرجین کورٹ کلچر، اس نے صدیوں سے ساؤتھ ایشیا کو شیپ کیا ہوتا ہے، ایک رات میں ختم ہو جاتا ہے، ہم اس تاریخ سے اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ 1857 کی اس رات سے پہلے یہ حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی۔ یہ جو برٹش تھے انہوں نے کسی سویلائزیشن کو ڈسٹرائے نہیں کیا، انہوں نے صرف اس کے کولیپس کو کنفرم کر دیا۔ کیوں جو ماڈرن کولیپس ہے، اگر ہم اپنی نیند سے جاگیں تو ہمیں اب سمجھ آتا ہے کہ ماڈرن کولیپس آج کل ملٹری نہیں ہوتا، فائنینشیل ہوتا ہے۔ ایکسٹریکشن اکانومیز، کارپوریٹ ملٹریز، ٹریڈ مونوپولیز، انڈسٹریل ایڈوانٹیج، ٹیکسیشن سسٹم ایسا بنایا گیا ہو جو لوگوں کو ڈرین کر کے رکھتے، ڈیولپمنٹ کو بند کر دیا جائے۔ یہ جو ماڈرن امپائر ہے آج کی، یہ بادشاہوں نے نہیں بنائی ہوئی، یہ ماڈرن امپائر آج کی اکاؤنٹنٹس نے بنائی ہوئی ہے۔ آج 2025 میں جو لوگ زندہ ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ دنیا کی جیو پولیٹکس کو سمجھتے ہیں، ایک تاریخ کو آپ بھی جوڑتے ہیں کولیپس کے ساتھ، اور وہ تاریخ ہے 15 سپتمبر 2008، 15 سپتمبر 2008۔ لیمن بردرز، وال اسٹریٹ کا ایک بہت بڑا بینک کولیپس ہو جاتا ہے۔ A pillar of the global financial system falls to its knees، مارکیٹس فریز ہو جاتی ہیں،
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अचानक इवेपोरेट हो जाते हैं और अचानक दुनिया सो के उठती है और एक ऐसा क्राइसिस होता है जो किसी को समझ नहीं आ रहा होता। लोग ये समझते हैं कि एक बैंकिंग फेलियर हो गया और लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि 2008 के अंदर ये जो मॉडर्न दुनिया का माउंट वर्सुवियस है ये फट गया था। उस माउंट वर्सुवियस जिसके दहाने पे हम आबाद थे, हम समझते थे कि हम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद जो साल आए सन 2008 के बाद 2010 से 2025 तक, ये जो शॉक वेव्स थी इस कोलैप्स की, 2008 के फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स की, ये पूरी दुनिया ने देखी। ग्रीस की जो इकोनॉमी थी वो सॉवरेन डेट के नीचे कोलैप्स हो गई। स्पेन और इटली बैरली सर्वाइव्ड। टर्की की जो करेंसी थी उसको तहस नहस उसके ऊपर फेर दिया गया। उसके अंदर इतनी ज़्यादा डिवेल्यूएशन हुई जो अनप्रेसिडेंटेड थी। श्रीलंका के अंदर रिजर्व्स ख़त्म हो गए। इनफैक्ट श्रीलंका को बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। पाकिस्तान एंटर्ड इनटू वन ऑफ द टाइटेस्ट डेट ट्रैप्स इन इट्स हिस्ट्री, यानी पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ के नीचे पहले ही दबा हुआ था। 2008 के बाद तो ये बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। इजिप्ट के अंदर वीट इन्फ्लेशन हो गई। चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी जो हाउसिंग मार्केट थी, एवरग्रांडे के नाम से एक कंपनी थी, जो बिल्कुल क्रैश हो गई। ऑयल प्राइसेस जो है 2020 में, जिन लोगों को याद है, कोविड के दिनों में ऑयल प्राइसेस नेगेटिव हो गई, यानी कि ऑयल मुफ्त हो गया। जो सप्लाई चेन थी वो ख़त्म हो गई। फूड प्राइसेस बढ़ गई। इन्फ्लेशन जिसका आप बार बार सुनते हैं, अफरात ज़र, ये अपनी पीक पे चली गई और हर मुल्क इसकी ज़रत के अंदर आ गया। जो डॉलर था उसको वेपनाइज कर दिया गया और लिक्विडिटी को पावर बना दिया गया इस नई दुनिया के अंदर। जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पे आर्मीज़ जो हैं वो हमारा जो फ्यूचर है उसको डिसाइड नहीं करती। जिस दुनिया में हम रहते हैं कोई फ़ौज ऐसी नहीं है हू डिसाइड द फेट ऑफ नेशंस। ये जो बॉन्ड मार्केट्स हैं लंदन की, ये जो बॉन्ड मार्केट्स हैं न्यूयॉर्क की, ये डिसाइड करती हैं। आपके मुल्क की क्रेडिट रेटिंग डिसाइड करती है, आपकी अपनी क्रेडिट रेटिंग डिसाइड करती है। सप्लाई चेन आपकी कैसी है ये डिसाइड करती है। सेमी कंडक्टर्स जो आपके फ़ोन के अंदर हैं, आपके पूरे दुनिया के जो डिजिटल सिस्टम्स हैं उनको चला रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं। तेल आना कैसे है, तेल जाना कैसे, ये डिसाइड करता है। जो कर्जा है, डेट साइकिल है आपके मुल्क का और आपका अपना, ये डिसाइड करता है। इंटरेस्ट रेट आपके मुल्क के अंदर शरह सूद है कितनी, ये डिसाइड करता है। एम्पायर जो आज की है, आपको लगता है कि आपके मुल्कों के अंदर जो दारुल हुकूमत है उन्होंने बनाई हुई है, वो चला रहे हैं। आज की एम्पायर वो लोग चलाते हैं जो बड़े बड़े शीशे के दफ्तरों में बैठे हुए, सूट पहना हुआ है और किसी किस्म का असला उनके पास नहीं है। सिविलाइजेशन टुडे डोंट कोलैप्स बाय फायर, दे कोलैप्स बाय फाइनेंस। देखिए, इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि हज़ारों साल से कोई भी मुल्क, कोई भी बड़ी सिविलाइजेशन तब कोलैप्स करती थी जब उसके अंदर कहत आ जाता था, उसके कोई बाहर से कोई इन्वेड कर देता था, फैमिन हो जाता था, भूख हो जाती थी उसकी रियासत के अंदर, या करप्शन हो जाती थी उस रियासत के अंदर। जो बादशाह थे वो बिल्डिंगें बनाया करते थे और बादशाह जो है वो रिफॉर्म से गुरेज किया करते थे। आज के ज़माने के अंदर जो लिक्विडिटी है, आपके मुल्क के पास कितनी है, आपके पास कितनी है, इन्फ्लेशन या शॉर्टेजेस कितनी है आपके मुल्क के अंदर, आपके मुल्क पे कर्जा कितना है, आपके मुल्क के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर कितना है, ये डिसाइड करता है कि आपने रहना है कि नहीं रहना। हमें ऐसे लगता है कि ये मुल्क बन गया, कोई भी मुल्क, और वो हमेशा रहेगा क्योंकि नक्शे पे लाइनें खींच दी हैं। मगर आपका मुल्क के अंदर अगर ये 4-5 चीज़ें मिसिंग हैं तो फिर आप भी पॉम्पे की तरह सर्वाइव नहीं करेंगे। पॉम्पे में सिर्फ ऐश थी, रोम के अंदर करप्शन थी, माया जो किंगडम थी सेंट्रल एशिया की, वहाँ पे कहत ड्राउट था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहते हैं कि दरिया शिफ्ट हो गया। मुग़ल एम्पायर फ्रेगमेंटेशन का शिकार हो गई। 1857 जो है वो एक गद्दारी बिट्रेल की कहानी है। मॉडर्न दुनिया के पास ये तमाम चीज़ें नहीं है, सिर्फ पैसा है। और पैसा जो है वो उस तेज़ी से घूमता है जिस तेज़ी से हुकूमतें सोच भी नहीं सकती, उस तेज़ी से घूमता है जिस तेज़ी से लोग ख्याल भी नहीं कर सकते। तारीख के अंदर जब भी कोलैप्स हुआ है सिविलाइजेशन का, उसका सेम पैटर्न होता है, खामोश, आहिस्ता और इनविजिबल। और फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जो 1857 मूवमेंट होता है, जो माउंट वर्सुवियस मूवमेंट होता है। इसलिए मेरी सोच में हमारा अगला चैप्टर ये है कि वी विल फॉलो द मनी। पैसे को समझने की कोशिश करेंगे कि ये आता कहाँ से, जाता कहाँ पे। हम क्यों ये समझते हैं कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, हमारी जेबें भी भरी रहेंगी, मुल्क भी चलता रहेगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो स्टोरी है, आज वो
ٹیمپلز اور بڑے بڑے قلعوں کے اندر نہیں لکھی جاتی. ماڈرن سویلائزیشن کی سٹوری بیلنس شیٹوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور پھر جب بیلنس شیٹ کولیپس ہو جاتی ہے تو ہر چیز کولیپس ہو جاتی ہے. تو میری سوچ میں ہم اس کولیپس کی کہانی کو تلاش کرنے کی آئندہ کوشش کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.